हेलो। अबे कहाँ पे है तू यार? घर पे हूँ भाई। घर पे? अबे तू घर पे क्या कर रहा है? तुझे नहीं पता क्या लॉकडाउन खत्म हो गया? क्या लॉकडाउन खुल गया? खरीद के बैठ सीट पे निकल न जाए कहीं चंचल चेन्नई एक्सप्रेस। जाने क्या होगा जाने क्या होगा मौला। आखिरकार लॉकडाउन खुल गया। हम भाग क्यों रहे हैं? हाँ यार लॉकडाउन तो खत्म हो गया। तो फिर चल ना उनसे बात करते जाके। चल एक काम करो, सबकी अच्छे से तलाशी लो और 150 लेके छोड़ दो। ठीक है सर। सर नमस्ते सर। सर लॉकडाउन खत्म हो गया। हाँ बेटा। सर लॉकडाउन खत्म हो गया। सर लॉकडाउन खत्म हो गया। सर अब हम सुबह से शाम कुत्ते की तरह घूमेंगे और आप हमारा कुछ नहीं कर सकते सर। हम अपनी गर्लफ्रेंड को आप ही के सामने से घुमाने लेके जाएंगे सर, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। सर थोड़ा सा दीजिए ना सर। सर थोड़ा सर सर इस गरीब का मुंह देख के 100 रुपया दे दीजिए सर, थोड़ा पी लेंगे सर। साला हम दूसरे से पैसा मांगते हैं और तू हमसे पैसा मांग रहा है। अबे यार पकड़ो उसको। चला बैठ। वैसे काफी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं। हाँ भाई। और बता कैसा है तू? मैं तो बढ़िया हूँ। और बता तेरा लॉकडाउन कैसा गया? भाई ये जो लॉकडाउन का 3 महीने था, इसमें बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड के जितने सारे मूवीज थे जो मैंने आज तक नहीं देखा था वो सब देख लिया। जितने भी सारे वेब सीरीज थे वो सब भी देख लिया। यूट्यूब पर जितने भी सारे कॉमेडी वीडियोज भाई शॉर्ट फिल्म वगैरह था वो सब भी देख लिया। और तो और घर पे पूरा टाइम बैठकर दाल रोटी चावल सब्जी वेज नॉन वेज वो सब भी बनाना सीख गया। अरे वाह। अरे बस इतना ही नहीं, घर पे झाड़ू पोछा से लेकर कपड़े सुखाने तक का जितना काम वो सब भी मैं सीख गया। अरे भाई फिर तो तुझे शादी करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे मम्मी को बेटे के रूप में बहू जो मिल गई है। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। और बैठा उसको सर में। अबे उठ, लॉकडाउन खत्म हो गया, स्कूल नहीं जाएगा क्या? को मारता है। अरे अरे लोगे खुलेगा छोड़। अरे लोगे छोड़। सारा चल दिया। अरे छोड़। अबे छोड़ ना। असित आके पकड़ इसको, पकड़ इसको। दोस्तों ये ऐसे नहीं मानने वाला है, इसका कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा। A few moments later. भैया जब पता होता है इतनी आसानी से मान जाता है तो इतना मेहनत ही नहीं करना पड़ता।
भाई क्या हुआ, इतने खुशी से नाच क्यों रहा है? भाई लॉकडाउन खत्म हो गया और मेरी बीबी 2-3 महीना के लिए मायके जा रही है और आज मैं उसे छोड़ने जा रहा हूँ। फिर तो भाई कल से तेरे घर में सुबह शाम पार्टी करेंगे। भाई रुको, मेरी बीबी का फोन आया। हाँ बेबी, रेडी हो गए क्या? मैं तुरंत टैक्सी लेके पहुंच ही रहा हूँ। सुनो, मम्मी जी का कॉल आया था और उन्होंने कहा है तुम लोगों को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तो सासू माँ तुम्हें खुद लेने आ रही है? अरे नहीं नहीं, वो मुझे लेने नहीं आ रही, वो खुद 2 महीने के लिए यहाँ मेरे पास आ रही है। हेलो हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मुझे 4 दिन के लिए घर जाना है, मेरी शादी है। अरे वाह, सिर्फ 4 दिन में तुम शादी करके वापस भी आ जाओगे? जी सर। वो कैसे? सर देखिए, पहले दिन हल्दी मेहंदी, दूसरे दिन शादी, तीसरे दिन रिसेप्शन और चौथे दिन का तो आपको पता ही है ना सर। कमाल है। थैंक यू सो मच सर। तो सर जल्दी से मुझे 40 दिन का लीव दे दीजिए। अबे तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं? 4 दिन बोल के 40 दिन का लीव मांग रहा है। अब क्या तू हनीमून मना करेगा क्या? सर देखिए, 3 दिन तो मुझे गांव जाने में ही लग जाएंगे, फिर गांव पहुंचते ही मुझे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, फिर शादी ब्याह के लिए 4 दिन मुझे घर में रुकना है, फिर गांव से यहाँ आने में मुझे लग जाएंगे 3 दिन, फिर यहाँ आते ही मुझे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन फिर से कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद 1 दिन तो रेस्ट बनता है ना सर। अबे फिर भी 39 डेज हो रहा है, बाकी का 1 दिन क्या करेगा? सर शादी के खुशी में आप लोग को पार्टी वार्टी भी तो देना है ना सर। ओ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। सुन 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 भाई, ऐसे छुट्टी चाहिए इसको, शादी करना है। अरे चाचा नमस्ते, कैसे हो आप? अरे मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ चाचा, लेकिन आपसे एक बात पूछना था। पहले यहाँ पे इतने सारे जानवर थे, लेकिन अभी कोई एक भी नहीं दिख रहा है, कहाँ गए सारे? बेटा लॉकडाउन के पहले कोई ना कोई तो आ ही जाता था इन्हें कुछ खिलाने, पर लॉकडाउन के समय ना ही कोई आया ना ही कोई इन्हें कुछ खिलाया, जिसकी वजह से कुछ जानवर भूखे मर गए और कुछ जानवर खाने की तलाश में इधर उधर चले गए। ये तो बेजुबान है, अपना दर्द किसी को बता भी नहीं सकते, और आजकल कुछ लोग इतने बेरहम हो गए हैं कि इनके खाने में इन्हें बम मिला के दे देते हैं। अरे सांकी जी, आप यहाँ खड़े होकर किसका इंतजार कर रहे हो? वो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, इसलिए किसी टैक्सी या ऑटो का वेट कर रहा हूँ। पर आपकी तो खुद की गाड़ी है ना। एक्चुअली लॉकडाउन होते ही मेरा ड्राइवर गांव को चला गया और वो अभी तक वापस आया ही नहीं है। अरे सांकी जी, ये ड्राइवर लोग तो होते ही ऐसे, इनको कितना भी छुट्टी दे दो इनका मन ही नहीं भरता है। अच्छा महेश सुनो, तुम एक काम करो, कल अपने गांव चले जाओ, क्योंकि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा किसी को नहीं पता। साहब ऐसा मत कीजिए साहब मैं अभी अपने गांव कैसे जा सकता हूं? साहब ना कोई बस चल रहा ना कोई ट्रेन, और साहब बाहर निकलने पे पुलिस भी मार रही है। साहब कुछ दिनों की तो बात है, प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दीजिए। देखो महेश, मैं समझ सकता हूँ, पर मैं तुम्हें बैठे बैठे सैलरी तो नहीं दे सकता ना, और फिर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारे खाने का टेंशन भी मुझे ही लेना पड़ेगा। इससे अच्छा तुम अपने गाँव चले जाओ। मैंने बहुत गलत किया उसके साथ, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। सांकी जी, मेरी गलती के आगे आपकी गलती तो कुछ भी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मैंने अपने घर के 10 कमरों को रेंट पे लगाया था और उसमें सारे मजदूर लोग रहते थे। फिर जैसे लॉकडाउन हुआ तो उन सब के काम बंद हो गए और जिसके वजह से वो मुझे रेंट नहीं दे पाए, इसलिए मैंने उन सबको निकाल दिया और उनके कमरों में जितने भी सामान थे वो सब मैंने रख लिए। अब देखिए ना सांकी जी, 3 महीने हो गए और मेरे सारे के सारे कमरे खाली हैं और मुझे एक भी रेंटर नहीं मिल रहे हैं।
हेलो गाइस। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और दोस्तों कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा वो हमें कमेंट करके बताइए। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और दोस्तों हमारा दूसरा चैनल OITA ब्लॉग्स, उसको भी सब्सक्राइब करें क्योंकि अब से उस पे भी रेगुलर वीडियोज आते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए